अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, हम आपको अपने यूट्यूब चैनल की एक और वीडियो में खुशामदीद कहते हैं। हम पढ़ रहे हैं जी 9th क्लास कंप्यूटर साइंस चैप्टर नंबर 1 और आज का हमारा टॉपिक है जी बाइनरी अरिथमेटिक ऑपरेशन, जो कि हमारे पास मेनली 4 अरिथमेटिक ऑपरेशंस होते हैं इन बाइनरी नंबर्स। सबसे पहले हमारे पास आता है एडिशन, फिर सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। अब इन 4 ऑपरेशंस को वन बाय वन अंडरस्टैंड करते हैं विद एग्जांपल। तो सबसे पहले आए बाइनरी एडिशन के ऊपर। बाइनरी एडिशन में क्या होता है जी, हम बाइनरी नंबर्स को ऐड करते हैं, लेकिन ऐड करने के लिए कुछ इसके रूल्स होते हैं, वो देख लेते हैं। हमारे पास फर्स्ट रूल होता है कि 0 + 0 = 0, 1 + 0 = 1, 0 + 1 = 1 और 1 + 1 आ जाए तो फिर हम 0 लगा के 1 बिट कैरी लेते हैं। नेक्स्ट हायर बिट के लिए अगली बिट के पास 1 बिट कैरी लेकर जाते हैं। अगर अभी इसकी एग्जांपल के ऊपर आए, उसके ऊपर गौर करें, तो हमारे पास 1 और 1, यही हमारा 4th रूल अप्लाई हो रहा है। तो यहाँ पे हम 0 लगाएंगे और 1 बिट कैरी यहाँ पे लेकर जाएंगे। फिर ये कैरी वाला 1 बिट और ये 1 बिट, फिर हमारा 2 बन गया। तो फिर हम 0 लगाएंगे और 1 बिट को यहाँ पे ले जाएंगे। ये हमारे पास फिर 2 बन गया, तो 0 लगाएंगे और 1 बिट कैरी लेकर जाएंगे। अब 1 ये और ये 3 1 बन गए। अगर हमारे पास 3 1 आ जाए तो फिर हम 1 लगाते हैं और 1 बिट और कैरी नेक्स्ट हायर बिट के लिए लेकर जाते हैं। तो 3 1 का हम 1 लगाएंगे और 1 बिट कैरी, और अब इसके नीचे कुछ नहीं है तो कैरी वाला 1 बिट हम यहाँ पे लगाते। तो ये हमारे पास बाइनरी एडिशन का आंसर आ जाएगा। फिर आते हैं सब्ट्रैक्शन के ऊपर। अब सब्ट्रैक्शन के ऊपर जितने भी नंबर हैं जिनको हमने सब्ट्रैक्ट करना है, तो सबसे पहले हमने इनकी बाइनरी फॉर्म में कन्वर्ट करना होगा। 9 को तो सिंपल हम कर सकते हैं बाइनरी फॉर्म में। 2 पे किया 4 1, 2 पे किया 2 0, 2 पे किया 1 0। तो हमारे पास जो 9 था वो तो आ गया जी 1 0 0 1। अब -6, क्योंकि -6 हमारे पास एक साइन नंबर है, तो साइन नंबर को, नेगेटिव नंबर को बाइनरी में रिप्रेजेंटेशन का, जिस तरह हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा, एक मेथड होता है जिसका नाम है 2's कंप्लीमेंट। अब 2's कंप्लीमेंट को फॉलो करते हुए हमने इसको बाइनरी में रिप्रेजेंट करना है। तो 6 को पहले बाइनरी में करेंगे, 3 0 1 1। तो हमारे पास जो 6 है वो आ गया 1 1 0। अब इसकी तमाम बिट्स को हमने इन्वर्ट करना है। इन्वर्ट करने के बाद जो 1 है वो 0 हो जाएंगे और जो 0 है वो 1 हो जाएंगे। फिर इसमें हमने एक बिट एज ए LSB लीस्ट सिग्निफिकेंट जो बिट है वो ऐड करना है। तो ये हमारे पास 1 और 1 0, और यहाँ पे कैरी आ गया, कैरी वाला यहाँ पे। तो ये हमारे पास -6 की जो बाइनरी फॉर्म बन गई वो ये बन गई। अब इसको इसमें से माइनस करते हैं, तो जो 9 था हमारे पास वो था जी 1 0 0 1, और जो -6 आया है वो है 0 1 0। अब इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करना है, माइनस करना है। तो 1 में से 0 सब्ट्रैक्ट करें तो 1 ही आएगा हमारे पास। अब 0 में से 1 सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, तो हम क्या करेंगे, हम करेंगे ये कि इसमें से इस कैरी लेकर जाएंगे, इधर 2 हो जाएगा, फिर यहाँ से कैरी लेकर जाएंगे, यहाँ पे भी 2 हो जाएगा। अब 2 में से 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 1 आ जाएगा। यहाँ पे एक कैरी चला गया 2 में से, तो 1 बच जाएगा। 1 में से 0 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास 1 ही रहेगा। और फिर हमने करना ये है कि ये जो राइट साइड वाला बिट होगा इसको डिस्कार्ड कर देंगे, तो हमारे पास जो आंसर आ जाएगा वो हमारे पास होगा -9 6 = 1 1। तो ये हमारे पास सब्ट्रैक्शन आ गई। फिर आते हैं मल्टीप्लिकेशन के ऊपर। मल्टीप्लिकेशन बिल्कुल उसी तरह है जिस तरह दूसरी मल्टीप्लिकेशन होती है। 2 बाइनरी नंबर्स को हमने मल्टीप्लाई करना होता है, सेम उसी तरह जिस तरह हम दूसरी मल्टीप्लिकेशन करते हैं। एक बाइनरी नंबर हमारे पास ये है और एक ये है। तो पहले सेकंड वाले बाइनरी नंबर का एक नंबर लेके सब के साथ इसको हम करेंगे मल्टीप्लाई। फिर यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन क्रॉस, फिर दूसरे नंबर को भी सब के साथ करेंगे मल्टीप्लाई, और फिर इन बाइनरी नंबर्स को हमने ऐड कर देना है, 1 1 1 और 1। तो इसका आंसर हमारे पास ये आ गया। फिर आए
बाइनरी डिवीजन के ऊपर। अब बाइनरी डिवीजन में हमारे पास दो नंबर होते हैं, एक हमारे पास डिवाइजर होता है, दूसरा डिवाइडेंड होता है। तो डिवाइडेंड को हम रखते हैं जी डिवीजन के अंदर और डिवाइजर को रखते हैं बाहर। अब फर्स्ट टू पेयर जो बाइनरी नंबर होते हैं उनको डिवाइजर के साथ कंपेयर करेंगे। कंपेयर करना है कि अगर वो छोटा है तो उसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, इसके साथ 1 के साथ, तो यहाँ पे आ जाएगा जी 1 0। अब 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे, 0 को 1 आ गया, यहाँ पे आ जाएगा 0, तो इस 0 को हम और नीचे उतारेंगे, फिर इसको 1 के साथ करेंगे तो ये हमारे पास 10 आ जाएगा। अब क्योंकि ये यहाँ पे 0 आ जाएगा तो ये वाला जो 0 बचा था इसको यहाँ पे लिखने के बजाय इसको, यानी अगर यहाँ पे जो बाकी बच जाने वाली रकम है वो डिवाइजर से छोटी आ जाए तो फिर यहाँ पे लिखने के बजाय उसको हम यहाँ पे लिख देते हैं। तो हमारे पास जो इस बाइनरी डिवीजन का आंसर है वो ये आ चुका है, यानी 1 1 0। तो इसका आंसर आ जाएगा 1 1 0। ये थी जी हमारे पास बाइनरी डिवीजन। और बेसिकली इस लेक्चर में हमने बाइनरी अरिथमेटिक ऑपरेशन पढ़े जिसमें सब्ट्रैक्शन है, मल्टीप्लिकेशन है, डिवीजन है और एडिशन है। उम्मीद है आपको समझ आया होगा, वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। शुक्रिया।